रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। हनुमान जी का विग्रह सीमेंट से बनाया गया। तब बाबा जी महाराज की आज्ञानुसार लाखों की संख्या में राम नाम लिखकर भक्तों द्वारा राम नाम लिखे कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गारे में मिलाया गया। हनुमान जी का सब कुछ तो बन गया, पर मुखमंडल नहीं बन पा रहा था। कारीगर को इस कारण हताशा ने घेर लिया तथा भक्तों के मन में भी क्षोभ एवं निराशा व्याप गई। सभी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तब एक भक्त श्री शिवदत्त जोशी की कन्या रजनी को, जो उस समय बाल्यावस्था में ही थी, स्वप्न में किसी अर्धचेतना में आकाशवाणी सदृश शब्दों में महाराज जी का आदेश सुनाई दिया कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ व्यापा का संपुट लगाकर अखंड रामायण का पाठ सुनाओ। हनुमान जी को सरल बुद्धि बालिका ने उतनी ही सरल हृदया अपनी माँ से यह सब कह सुनाया। तो उसी परिवार ने पहले और फिर अन्य भक्तों ने भी इसी संपुट के साथ अखंड रामायण के पाठ पूर्ण किए और तब एक सप्ताह के अंदर हनुमान जी का मुखमंडल भी बन गया। भक्तों में हर्षोल्लास की सीमा न रही, परंतु यह भी महाराज जी की ही एक और लीला थी। वे तो जनता तथा भक्तों के अंतर में अपने सभी मंदिरों के प्रति इसी प्रकार की अनेक दैवी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण आस्था निष्ठा उत्पन्न करते रहते थे, जैसा अन्य मंदिरों के बारे में आगे वर्णित है। इस मंदिर हेतु बाबा जी द्वारा की गई अलौकिक लीलाओं में से कुछ संदर्भ इस प्रकार हैं। हनुमान विग्रह प्रतिष्ठा समारोह हेतु एक बृहद भंडारे की योजना बनी। तब गढ़ में न बिजली थी, न पानी की व्यवस्था, न लकड़ी कोयला, राशन घी तेल का ही भंडारा था और न बर्तन भांडे ही थे। इन वस्तुओं के लाने हेतु समुचित मार्ग भी न था। 3 दिन रह गए थे भंडारे को, परंतु इतनी मूसलाधार वर्षा होती रही, रात दिन की थमने का नाम ही नहीं। जो भक्त बाबा जी के साथ थे यही सोचते रहे कि अब क्या होगा। शायद इस लाचारी को देखकर बाबा जी की शक्ति पर ही शंका हो चली हो। सुबह के समय वर्षा कुछ थम सी गई तो बाबा जी ने लोगों से कहा, जाओ बेकार बैठे हो, यहाँ नीचे सामान लेकर ट्रक खड़ा है, लाओ उसे। तब भक्तगण नीचे पहुँचे तो देखा कि वास्तव में प्रचुर मात्रा में समस्त प्रकार की सामग्री लिए एक ट्रक खड़ा है। अब समस्या हुई कि इतनी अधिक मात्रा की भारी सामग्री को बरसात के कारण और भी अधिक क्षतिग्रस्त एवं फिसलनदार हो चुकी बजरी की पगडंडी से ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा। परंतु महाराज जी का तो दूसरा ही खेल चल रहा था। ठीक उसी समय उसी राय से 2 ट्यालों पर्वतीय कुलियों का एक दल गुजर रहा था। समुचित परिश्रमिक देकर उनके द्वारा बात में सारा सामान ऊपर पहुंच गया। सब प्रकार की सामग्री तो आ गई, परंतु प्रसाद पवाने हेतु पत्तलें नहीं आई थी। विषम परिस्थिति आ गई कि कल भंडारा है और आज पत्तलें नहीं, जो केवल हल्द्वानी बरेली से ही आ सकती थी। दूसरे दिन तब पुनः ऐसी ही एक अद्भुत लीला के माध्यम से बाबा महाराज ने पत्तलें भी उपलब्ध करा दी। गढ़ के ठीक नीचे उसी समय सड़क पर जाते एक पत्तलों के व्यापारी से बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं ही थीं। दोनों
डोटाइलों एवं पत्तलों के व्यापारी की ऐन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण और तभी पुनः भीषण रूप की वर्षा प्रारंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले, द्वार पर खड़े वो काली भूरी जल भरी घाटियों से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था और ऊपर देखे देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वश से कमल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गईं। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कनस्टरों में पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनवाना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवक युवती प्रसाद पाने आई कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद बनाते रहना आवश्यक हो गया। इस बीच घी चुकने लगा था। बाबा जी तक सूचना पहुंची, तब वे तनिक कृत्रिम क्रोध से कुछ तेज आवाज़ में बोले, कैसे ख़त्म हो गया घी? जाओ वहाँ देखो, पानी के कनस्तरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज हुई तो वहाँ घी भी मिल गया। पानी भी को भी मनसा सिद्ध बाबा जी महाराज ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जनसाधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक कर दिया। जब मंदिर भवन आदि सब बन गए तो एक और बृहद भंडारे की मनसा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था, नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए थे। तब 4-5 हज़ार की संख्या में अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा पूरी आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो न मालूम कहाँ से हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए और भंडारे के बाद कोई सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों से बाबा जी ने कहा था, आज यहाँ की सब आत्माएं तृप्त हो गई हैं, अब यहाँ शांति रहेगी। स्पष्टता इशारा मनोरा शमशान में बिना संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा असामयिक बृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बजरंगगढ़ के प्रारंभ और विस्तार के मध्य बाबा जी महाराज भक्तों के साथ अपने मनोहारी लीला कौतुक करते रहे। बाबा जी के आगमन पर नित्य ही बड़ी संख्या में भक्तों तथा दर्शनार्थियों की बजरंगगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। एक ओर जहां अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। कई मन मिष्ठान फल पकवानों आदि का हनुमान जी एवं बाबा जी को भोग अर्पण होता रहता था, जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थीं। माताओं द्वारा
इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता था। प्रातः सूर्योदय के पूर्व भी भोग प्रसाद बनाकर आरती सजाकर वे ले आ पहुँचती थीं। बाबा जी के समक्ष बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर में भक्तों के घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कर आते थे। आज की यह कथा सभी भक्तों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। महान संत की कथा जो भी व्यक्ति पढ़ता है या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और वह सभी संकटों से छुटकारा पा लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।